हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। कार्य क्या है। अब विज्ञान में आप कार्य का परिभाषा अलग पढ़ेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था में कार्य जो है उसका परिभाषा ये है। कार्य 2 प्रकार के होता है, एक आर्थिक क्रिया, एक होता है गैर आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिस कार्य को करने से कुछ यदि प्राप्त हो, यानी आय हो, उस क्रिया को कहेंगे आर्थिक क्रिया। और उसी क्रिया के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र यानी फर्स्ट सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकंड सेक्टर, और तृतीयक क्षेत्र यानी थर्ड सेक्टर। तो ये 3 जो क्षेत्र हैं ये किसे कहेंगे, अब हम आपको बताते हैं एक एक करके। तो इत्मीनान के साथ समझिए। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सब आएंगे प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे कृषि के साथ और अब क्या करते हैं, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, कुटीर उद्योग, ये सब आपका आएगा इसमें प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ से उत्पादन हो, यानी कोई नया जिसे चीज़ बने, भूमि से निकले। जैसे मान लीजिए कुक्कुट पालन बोल दिए, तो कुक्कुट पालन में भी उत्पादन ही हो रहा है, ठीक है। अनाज उगा रहे हैं तो नया ही हो रहा है, यानी उत्पादन क्षेत्र, ये प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, तीनों कहेंगे फर्स्ट सेक्टर में ये। अब इसमें यहाँ देखिएगा रेड कॉलर जॉब, ये क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लगे श्रमिक को रेड कॉलर जॉब कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। प्राथमिक क्षेत्र यानी फर्स्ट सेक्टर में लगे श्रमिक को, श्रमिक मतलब जो काम कर रहे हैं, उन्हें रेड कॉलर जॉब कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, कुटीर उद्योग आदि शामिल किया गया है। छोटे मोटे काम कृषि से संबंधित, यानी खेती करते हुए यदि इसके अतिरिक्त और भी कोई काम कर रहे हैं तो आपका इसे प्रथम सेक्टर में रखा जाएगा। अब आते हैं द्वितीयक क्षेत्र, सेकंड सेक्टर। तो द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। फर्स्ट सेक्टर से जो चीज़ का उत्पादन हुआ है उसमें बदलाव करके कोई नया प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया जो है इसमें होता है। जैसे मान लीजिए खेत में गन्ना का उपज हुआ, गन्ना जब उपज हुआ तो गन्ना काटने के बाद आप ले गए कहाँ, कंपनी में, फैक्ट्री में। वहाँ पर उसको रिफाइन वगैरह करके उसका रस निकाल के फिर उसे बना गुड़ और चीनी। तो गुड़ और चीनी जो बना, ये उसका कच्चा रॉ मटेरियल कहाँ से आया था, यहाँ से। अब बना कहाँ, यहाँ पर। यानी दूसरा सेक्टर को विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। विनिर्माण क्यों कह रहे हैं, प्रथम क्षेत्र से वस्तु लेकर और सेकंड सेक्टर में कोई नया वस्तु बन रहा है, इसके आधार पर इसको विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। इसमें देखिए क्या है, इसको और भी कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। उद्योग धंधा से संबंधित जितने भी कार्य हैं इसमें होते हैं। और इसमें देखिए कुशल श्रमिक जो हैं, इसके अंतर्गत द्वितीयक सेक्टर में कुशल श्रमिक जो हैं उनको कहेंगे वाइट कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब। और प्रत्यक्ष रूप से लगे श्रमिक को कहा जाता है ब्लू कॉलर जॉब। ये आप यहाँ एक देखें, रेड कॉलर जॉब, यहाँ वाइट कॉलर जॉब और ये ब्लू कॉलर जॉब। ये तीनों में हमेशा सस्पेंस बना रहता है जब परीक्षा में आता है। तो इस तीनों को आप बहुत ध्यान से, इत्मीनान से याद करेंगे कि द्वितीयक क्षेत्र यानी विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत जो कुशल श्रमिक हैं उनको वाइट कॉलर जॉब कहते हैं। और जो प्रत्यक्ष रूप से लगे श्रमिक होते हैं, जो दिखाई देते हैं कार्य करते हुए, माने सामान्य मजदूरा उसको बोलिए, उसको कहेंगे ब्लू कॉलर जॉब। ठीक,
ये 2 क्षेत्र हुआ। तीसरा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र में थर्ड सेक्टर, यानी इसे बोलते हैं सेवा क्षेत्र। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र किसे कहेंगे? यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए यदि कुछ काम कर रहा हो और उसके बदले में उसे पैसा मिल रहा हो, पैसा, वस्तु या कोई भी यानी आय प्राप्त हो रहा हो, तो उस स्थिति को कहते हैं सेवा क्षेत्र। इसका एग्जाम्पल बहुतों है, अनेकों। इसमें सरकारी, प्राइवेट सभी लोग आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए शिक्षक द्वारा स्टूडेंट को पढ़ाया जाना, जहाँ से पैसा मिल रहा है उस क्षेत्र में। फिर डॉक्टर द्वारा मरीज का इलाज करना, नाई द्वारा लोगों का हजामत बनाना, फर्नीचर जैसे कारपेंटर द्वारा फर्नीचर का काम करना। यानी ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए यदि कोई कार्य कर रहा है तो इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो हमें उम्मीद है कि आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।